डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सीखेंगे फंक्शनल ग्रुप। देखिए, इस जो हमने अभी अल्केन एल्कीन एल्काइन सीखा, तो सबसे मेन पार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप। तो बच्चों के मन में क्वेश्चन होता है कि फंक्शनल ग्रुप है क्या। तो फंक्शनल ग्रुप एक सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है जो उस पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। जैसे सिंपल आप लोगों ने सुना होगा पहले 10th में अल्कोहल, तो एक फंक्शनल ग्रुप है। ईथर एक फंक्शनल ग्रुप है। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे और फिर से देखेंगे कितने फंक्शनल ग्रुप है। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन, फंक्शनल ग्रुप आर द एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर bonded to a carbon atom in a particular manner to give different physical and chemical properties of compound। यानी फंक्शनल ग्रुप ऐसे एटम और एटम का समूह होते हैं जो कार्बन एटम से एक विशेष प्रकार से जुड़कर कंपाउंड के भौतिक और रासायनिक गुण में भिन्नता लाते हैं। मतलब ये फंक्शनल ग्रुप के ऊपर ही पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। तो एग्जाम्पल देखिए क्या है। जैसे C डबल बॉन्ड O डैश लिखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन। C डबल बॉन्ड OH, इसको हम लोग बोलते हैं अल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड OH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड। O दोनों तरफ ओपन वैलेंसी दे दिया, इसको हम लोग बोलते हैं ईथर। तो अभी हम देखेंगे कितने फंक्शनल ग्रुप है। तो देखिए ध्यान से, ये सारे फंक्शनल ग्रुप जो है आपको याद रखना है। इसमें से कुछ है जो हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन हमने पूरे एक लिस्ट तैयार की है। इतना ही फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट है। आपको एक एक करके बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है फंक्शनल ग्रुप, और ये आपको याद रखना है, ऊपर लिखा है प्रायोरिटी और सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये ऑर्डर सब किसी को याद करना पड़ता है। इसे बिना याद किए आप आईपीएससी नाम आगे फंक्शनल ग्रुप का नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को COOH से डिनोट किया जाता है। अगर एक कंपाउंड के अंदर आएगा तो RC डबल बॉन्ड OH रहेगा। अभी हमको टेंशन रहता है कि कब होगा प्रीफिक्स, कब होगा सफिक्स, तो ये हम देखेंगे। लेकिन अभी हमको देखना है कि अगर ये एसिड प्रीफिक्स में आया तो इसका नाम क्या होगा, सफिक्स में आया तो इसका नाम क्या होगा। प्रीफिक्स मतलब कब हम लोग एज अ साइड चेन लिखेंगे, यानी वो प्रीफिक्स होगा। और कब हम लोग फंक्शनल ग्रुप जैसे मेन, मतलब इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से, यानी फर्स्ट ऑर्डर इसको पहला पोजीशन मिलेगा, तब क्या लिखेंगे। तो अगर ये साइड चेन में आया तो इसको हम लोग कार्बोक्सी बोलते हैं। अगर ये मेन इसके नाम, इससे ही अगर हम नाम लिखेंगे, अगर ये उस कंपाउंड में मेन फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा तो इसका नाम होगा ओइक एसिड, या दूसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड। आप ओइक एसिड भी लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हैं। वैसे दूसरा ग्रुप एसिड एनहाइड्राइड है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो एसिड एनहाइड्राइड, इसका फॉर्मूला RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R डैश, यानी सिंपल, ये छोटा फॉर्मूला है RAR डैश। ये मिथाइल, इथाइल, मिथाइल, मिथाइल कुछ भी हो सकता है, RR डैश। इसका प्रीफिक्स में कोई नाम नहीं है। सफिक्स में इसका नाम क्या है, ओइक एनहाइड्राइड और कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तीसरे पोजीशन पे है ईस्टर। ईस्टर को हम लोग लिखते हैं RC डबल बॉन्ड OR, और C डबल बॉन्ड O से इसको डिनोट करते हैं। और इसको, इसका प्रीफिक्स क्या है, एल्कोक्सी कार्बोमाइल, और सफिक्स है O8 कार्बोक्सिलेट। वैसे देखिए फोर्थ पोजीशन पे आपको है सल्फोनिक एसिड। उसका फॉर्मूला SO3H होता है, RSO3H लिखा जाता है। इसका प्रीफिक्स है सल्फो, सफिक्स है सल्फोनिक एसिड। वैसे फिफ्थ एसाइल हैलाइड, एसाइल हैलाइड को COX और RCOX लिखा जाता है, और इसका प्रीफिक्स क्या है, हैलो कार्बोमोइल, हैलो कार्बोमाइल और हैलो फॉर्माइल।
और इसका सफिक्स है ऑयल हैलाइड और कार्बोनाइल हैलाइड। 6 पोजीशन पे है अमाइड। अमाइड को CONH2 या RC डबल बॉन्ड ONH2, ये जब आएगा ये कंपाउंड के अंदर है। CONH2 ये फंक्शनल ग्रुप है और इसका नाम क्या है, कार्बामोइल। सफिक्स है, सॉरी प्रीफिक्स है, सफिक्स क्या है, अमाइड या कार्बामाइड। आगे हम सीखेंगे कि हम कब अमाइड लिखेंगे, कब कार्बामाइड लिखेंगे, कब ऑयल हैलाइड लिखेंगे, कब कार्बोनाइल हैलाइड लिखेंगे। देखिए 7 पोजीशन पे है नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स को CN बोलते हैं, यानी जो हम लोग नॉर्मली साइनाइड बोलते हैं, इसको RCN लिखा जाता है। जब प्रीफिक्स आएगा तो इसका नाम क्या होगा, साइनो। जब सफिक्स आएगा तो इसको नाइट्राइल बोलेंगे या कार्बोनाइट्राइल बोलेंगे। 8th पोजीशन आइसोनाइट्राइल। इसका फॉर्मूला है NC। CN साइनाइड होता है, NC आइसोसाइनाइड होता है, तो वैसे CN को नाइट्राइल बोलते हैं, इसको आइसोनाइट्राइल। इसका सफिक्स क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स आइसोसाइनो। सफिक्स क्या होता है, आइसोनाइट्राइल या कार्बो आइसोनाइट्राइल। अल्डिहाइड COH बोलते हैं, कंपाउंड में जब आएगा तो RCOH आएगा। एक ऐसे लिखा जाता है, हम देखेंगे एक एक करके। जब प्रीफिक्स में आएगा तो फॉर्माइल बोलेंगे या अल्डो बोलेंगे। सफिक्स में अल या कार्बल्डिहाइड। अभी देखिए यहाँ से, अभी अल्डिहाइड की जगह पे है थायोअल्डिहाइड। इसमें क्या मेन डिफरेंस होता है, इधर ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, ध्यान से देखिए, इस ऑक्सीजन को अगर हम लोग सल्फर से रिप्लेस कर दे तो हम लोग जैसे रेडॉक्स में सीखे थे, ऑक्सीजन हटाओ सल्फर लगाओ, तो अगर ऑक्सीजन को हटा के सल्फर लगा दिया जाता है तो उसके नाम पे थायो आता है, तो CSH हो जाएगा। फॉर्मूले में आएगा तो RCSH लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा प्रीफिक्स में थायो फॉर्माइल, सफिक्स थायोअल। कीटोन, कीटोन का फॉर्मूला होता है CO या हम लोग लिखते हैं C डबल बॉन्ड O। कंपाउंड में आएगा तो RC डबल बॉन्ड O R लिखा जाएगा। इसका प्रीफिक्स है कीटो या ऑक्जो और सफिक्स है ओन, जैसे डाइमिथाइल कीटोन, डाइइथाइल कीटोन, ये हम लोग सीखेंगे। देन थायोन्स, अगेन सेम, अगर मैंने इस ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दिया तो कीटोन की जगह पे थायोन्स हो गया। ये कीटो है, ऑक्जो है, ये थायो ऑक्जो हो जाता है और इसको हम लोग बोलते हैं थायोन। अल्कोहल, अल्कोहल में OH आता है। अल्कोहल जब सब प्रीफिक्स में लिखा जाता है, यानी जब ये साइड चेन जैसा बिहेव करेगा तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी और उसके नाम में लिखते हैं ऑल। जैसे अल्डिहाइड, अल्डिहाइड ऊपर वाला केस में अल बोलते हैं और अल्कोहल को हम लोग ऑल बोलते हैं। अगर सेम फिर से अगर ऑल आपने ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दिया तो ये हो गया थायोल्स। ये है अल्कोहल्स, ये थायोल्स। हाइड्रोक्सी है, इसका नाम है मर्केप्टो, याद रखना है। सल्फनाइल है इसका, सभी दोनों सफिक्स है, इधर आप मर्केप्टो बोल सकते हैं और सल्फनाइल बोल सकते हैं और इसको बोलते हैं थायोल्स, इसका सफिक्स। लास्ट जो टेबल है अमीन्स, अमीन्स को लिखते हैं NH2 और जब कंपाउंड के अंदर आता है तो ये हो जाता है RNH2, इसको लिखते हैं अमाइनो और ये प्रीफिक्स हो गया, सफिक्स है इसका अमीन। ईथर्स, ईथर को ऑक्सीजन लिखा जाता है, ऑक्सीजन की तरह दोनों ओपन वैलेंसी होती है। ये जब प्रीफिक्स में आएगा तो इसका नाम होगा एल्कोक्सी, जैसे हम लोग सीख चुके हैं मिथॉक्सी, इथॉक्सी, ब्यूटॉक्सी और ये हो जाएगा N। 17 में है थायो ईथर्स, यानी ऑक्सीजन की जगह पे आपने अगर सल्फर रख दिया तो ईथर की जगह पे थायो ईथर, तो इसका नाम होगा अल्काइल थायो या थाया और इसका सफिक्स है सल्फाइड। अल्किन, ये तो आपने नीचे वाले सारा सीख लिए हुए। अल्किन C डबल बॉन्ड C होता है, प्रीफिक्स में हम लोग अल्किनाई लिखते हैं, ये भी हम लोग सीखे हुए हैं और सफिक्स है इसका इन। अल्काइन में C ट्रिपल बॉन्ड C होता है और इसका प्रीफिक्स अल्कानाइल होता है, इधर आइन लिखा जाता है। लास्ट है आपको अल्काइल हैलाइड्स को X लिखा जाता है, हैलो बोला जाता है और N लिखा जाता है।
नाइट्रो को NO2 लिखा जाता है, इसका प्रीफिक्स है नाइट्रो, लास्ट में N लिखा जाता है। जैसे नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोइथेन, लास्ट में है अल्केन, R को डिनोट किया जाता है, इसको अल्काइल बोला जाता है और N लिखा जाता है। ये पूरे ग्रुप ही हमको याद रखना पड़ता है और एक एक करके देखेंगे। कुछ इसमें ऐसे ग्रुप है जो हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन ये टोटल प्रायोरिटी ऑर्डर है, फंक्शनल ग्रुप इतना ही हमको पढ़ना रहता है। थैंक यू।